चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, मोटे अनाज, धनिये और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन आइए, और आपका स्वागत है शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस बुलेटिन में। लेकिन आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। धान के भाव में मजबूती का रुख रहा। लखनपुर मंडी में 1900 रुपए हुआ भाव। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धान की आवक सामान्य रही। वहीं मंडियों में धान के भाव में तेजी का रुख रहा। धान के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे तेजी के साथ हुए। एग्मार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 400 रुपए की मजबूती के बाद 1900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की लखनपुरी मंडी में भी धान की खरीद मजबूती के साथ हुई। 17 अगस्त को धान का भाव रहा 1500 रुपए। यहाँ 18 अगस्त को धान का भाव 400 रुपए की छलांग लगाकर 1500 रुपए से 1900 रुपए हो गया। गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव था 1390 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 1400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लालगंज मंडी में 17 अगस्त को धान का भाव रहा 2200 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 60 रुपए चढ़कर 2260 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और धान पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने ये जो खास रिपोर्ट देखी धान के बाजार पर, इसको देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे, आगे किस ओर जा सकता है बाजार? धान की बात की जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी बाजार में तेजी का रुख ही बना रहेगा। वजह की बात की जाए तो सबसे प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ हमने जहां देखा है कि धान की मांगे घरेलू स्तर पे भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जो गैर बासमती चावल के निर्यात पे रोक लगाई है, इसका भी हमें असर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और इस तेजी को देखते हुए अगर हम यहाँ पर बात करें किसानों के लिए सलाह की, तो आप किसानों को ऐसे में क्या परामर्श देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। अगर बात मांग की जाए तो वो अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में इसकी मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और भी तेजी का रुख देखा जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। काला पीपल मंडी में
375 टूटा चना। लाल सोट मंडी में 286 रुपए चढ़कर 5,511 हुआ भाव। बक्सरा मंडी में 6,135 रुपए पर हुए धनिये के सौदे। पोरबंदर मंडी में 1,175 रहा भाव। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। चने के भाव की बात करें तो इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। साथ ही कुछ मंडियों में चना स्थिर भाव पर बिका। शुक्रवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल और लालसोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं काला पीपल मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मंजेरी मंडी में चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 अगस्त को चने का भाव रहा 4,855 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 4,880 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि केरल की मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 18 अगस्त को चना बिना किसी फेरबदल के 6,250 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 अगस्त को चने का भाव था 5,875 रुपए। 18 अगस्त को इसके सौदे 375 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 अगस्त को चने का भाव था 5,225 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 286 रुपए का उठाव आया और भाव 5,511 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में 18 अगस्त को चने का कारोबार 5,360 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन के उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो अभी आपने चने के भाव पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि चने के बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? मुझे लगता है कुछ दिनों तक, महीने 2 महीने तक चने के बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जब रबी सीजन में चने की बुआई शुरू हो गई तो उस समय मांग में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक चने की कीमतों में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो बाजार के ऐसी स्थिति को देखते हुए शिव श्रीवास्तव जी, जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी फिलहाल किसानों को क्या करना चाहिए फसल के साथ? मेरे विचार से जिन किसानों को, जो किसान थोड़ा इंतजार कर सकते हैं वे निश्चित रूप से रुक सकते हैं, लेकिन जिन किसानों को जल्दी है तो जब भी अच्छा मूल्य मिले मंडियों में तो अपना माल निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हमने बात की चना की, अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं आम के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में जो है आम का भाव रहा 9,500 रुपए। तो वहीं केरल की मंजेरी मंडी में इसके सौदे 4,050 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 9,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए?
हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ की। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मजबूती देखने को मिली है। जुलाई महीने के चौथे हफ्ते के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1760 रुपए प्रति क्विंटल था। अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान जौ के भाव में मजबूती आई और भाव 48 रुपए चढ़कर 1808 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान जौ के सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 1818 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह अगस्त के तीसरे हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 60 रुपए चढ़कर 1878 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अगस्त महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। गाजियाबाद मंडी में जौ के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के मुताबिक अगस्त महीने की 2 तारीख को गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2260 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदों में तेजी आई और 5 रुपए चढ़कर 2265 रुपए प्रति क्विंटल पर ये जा पहुंचा। 13 अगस्त को यहां जौ 5 रुपए लुढ़क कर 2260 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं 18 अगस्त को यहां जौ के भाव में 110 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2150 रुपए प्रति क्विंटल। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त में जौ के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जुलाई महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव 1808 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान जौ के सौदों में 19 रुपए की मजबूती आई और भाव 1827 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आगे आने वाले दिनों में जौ के बाजार का क्या रुख रहेगा, इस पर अब हम जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी की राय। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप क्या बताना चाहेंगे, जौ का बाजार आगे कैसा जा सकता है? जैसा कि हमने अभी ग्राफ देखा और अगर 2 महीनों की तुलना की है तो धीरे धीरे करके जौ की कीमतों में मजबूती बन रही है। मुझे लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में अगर जौ की कीमतों की बात की जाए तो इसमें धीरे धीरे करके बढ़ोतरी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर किसानों के लिए सलाह की, तो क्या परामर्श देना चाहेंगे उन्हें? निश्चित रूप से कीमतों में तेजी आ रही है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, तो मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। थोड़ा इंतजार करेंगे तो बेहतर मुनाफे में रहेंगे। बिल्कुल। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं बाजरे के बाजार भाव पर। गुजरात की धरोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। राजकोट मंडी में इसके सौदे 1960 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 1975 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1960 रुपए। अब आइए बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रागी की। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली है। जुलाई महीने के चौथे हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2848 रुपए प्रति क्विंटल था। अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान रागी के भाव में मजबूती आई और भाव 113 रुपए चढ़कर 2961 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में 133 रुपए की गिरावट आई और भाव 2828 रुपए पर आ गया। इसी तरह औसत अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 102 रुपए चढ़कर 2930 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अगस्त महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की शिमोगा मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। वहीं शिमोगा मंडी में रागी के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा 3200 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3200 रुपए पर टिका रहा। वहीं 10 अगस्त को रागी का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। 17 अगस्त की बात करें तो यहाँ इसका भाव 5050 रुपए चढ़कर 3650 रुपए पर
पहुंच गया। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त में रागी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जून महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 2,777 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान रागी के सौदों में 186 रुपए की तेजी आई और भाव 2,963 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आगे आने वाले दिनों में रागी के बाजार का क्या रुख रहेगा, इस पर भी आइए हम एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। तो शिव श्रीवास्तव जी, आगे की अगर हम बात करें तो किस तरह रह सकता है इसका बाजार? मुझे लगता है कि रागी की कीमतों में भी तेजी का रुख ही दिखने को मिलेगा। जैसा मैंने जौ में बताया, आने वाले दिनों में रागी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके इसकी डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? रागी के किसानों को क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में रागी की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इसी के साथ आइए मंडी खबर में हम बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। जंबूसर मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 3,150 रुपए पर हुए। वहीं कानपुर मंडी में इसके सौदे 2,580 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और अरंडी का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पपीते की। गुजरात की दीसा मंडी में पपीते का भाव रहा 2,800 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं धनिया की। 18 अगस्त को गुजरात की ही ज्यादातर मंडियों में धनिया की आवक रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की बगसरा मंडी में धनिया का भाव रहा 6,135 रुपए। वहीं राज्य की पोरबंदर मंडी में धनिया के सौदे 6,175 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिया के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 66,501 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,247 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 18,254 टन बढ़ा है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं हमें विशेष जानकारियां। शिव श्रीवास्तव जी, अगर हम बात करें तो धनिया के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मेरे विचार से आने वाले समय में भी धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। वजह की बात की जाए, एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी है, दूसरी तरफ जैसा हमने देखा कि निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, और इस तेजी को देखते हुए जो हमारे धनिया के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों की अच्छी भंडारण क्षमता है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़त के कारण धनिया की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल। अब आइए बढ़ते हैं आगे। आखिर में बात कर लेते हैं हम अरंडी की। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 6030 रुपए, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 4800 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर मंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आप ये बताइए कि अरंडी के बाजार भाव को आप आगे किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का ही रुख देखने को मिलेगा। मांग की बात की जाए तो मांग अभी सामान्य है। आने वाले दिनों में बेशक इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक, लगभग महीने दिनों तक अरंडी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? किसानों की बात की जाए तो किसान इंतजार कर सकते हैं। अरंडी बहुत जल्दी खराब होने वाली फसल नहीं है, तो मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसके कारण इसकी कीमतों में भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना इतना अहम वक्त हमारे को दिया और हमारे किसानों को इतनी अच्छी जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं करेले के बारे में। इसके जो बाजार भाव हैं उसकी जानकारी भी आपको दे दें। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 2,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे 1,750 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,250 रुपए। और इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। लेकिन अगर आप मंडी खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप सीधे डीडी किसान के YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां पर जान सकते हैं आप मंडी खबर का हाल। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। यह तो हम सब जानते हैं कि भोजन जीवन